नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीआरपी किसान स्टोरीज। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। गांव की एक छोटी सी गली में रहती थी एक भोली लड़की सीता। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पिता कैलाश ने दूसरी शादी कर ली थी लता से। लता बाहर से तो बहुत मीठी थी पर भीतर से चालाक और लालची। उसे सिर्फ अपनी बेटी नीला से मतलब था और सीता से बस घर का काम करवाना। सीता, वो आंगन तूने अब तक साफ नहीं किया। सुबह से लगी है फिर भी काम खत्म नहीं होता। तेरे हाथों से तो जैसे बरकत ही चली गई है। जी माँ, अभी कर रही हूँ, बस कुछ ही मिनट लगेंगे। अरे माँ, इसको बोलो ना मेरे लिए नाश्ता बना दे। आज मैं बाजार जा रही हूँ, देर हो जाएगी। हाँ हाँ बोल दे। इसके पास तो दिन भर का यही काम है, न इसे पढ़ाई का शौक न दुनिया देखने का। इसका तो बस यही नसीब है दूसरों की सेवा करना। सीता के दिल में दर्द था पर होठों पर सन्नाटा। वो जानती थी विरोध करने का मतलब और अपमान झेलना, इसलिए वो चुपचाप सब सह लेती थी, उम्मीद में कि शायद कभी कोई उसका दर्द समझेगा। देख नीला, मैं तेरा रिश्ता ऐसे घर में करूंगी कि पूरा गांव देखता रह जाए, जहां पैसे भी हों और नाम भी। मैं नहीं चाहती तू किसी गरीब के घर जाए। और सीता, उसका क्या होगा माँ? कहीं उसे भी कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो? अरे वो, उसके नसीब में तो बस रसोई और चौका ही लिखा है। उससे कोई शादी करेगा भी तो शायद किसी मजदूर या गरीब लड़के से। वो अमीरों के घर की बहू बनने के लायक नहीं है। शायद माँ सही कहती हैं, मैं उनके लिए बस एक बोझ ही हूँ। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कभी ना कभी भगवान जरूर मेरे लिए भी रास्ता खोलेगा। एक दिन गांव में एक अमीर घर का रिश्ता आया। विक्रम नाम का लड़का, सुशिक्षित, सज्जन और संपन्न। वो लता के घर पहुंचा सीता का रिश्ता मांगने। हमें आपकी बड़ी बेटी सीता बहुत पसंद आई। वो संस्कारी और सरल स्वभाव की है। हम चाहते हैं कि वो हमारे घर की बहू बने। क्या ये लोग नीला को छोड़कर सीता का रिश्ता मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरी नीला किसी अमीर घर की बहू बनेगी, ये नौकरानी नहीं। सीता तो बहुत छोटी है अभी, उसे तो हम भेजना ही नहीं चाहते। वैसे मेरी छोटी बेटी नीला भी बहुत समझदार है, आप एक बार उससे मिलिए। और इस तरह लता ने चालाकी से सीता की किस्मत बदल दी। लता ने अगले ही दिन एक गरीब घर के लड़के रवि का रिश्ता तय कर दिया। रवि मेहनती था पर बहुत गरीब। लता ने सोचा, ऐसे घर भेज दूंगी तो सीता कभी ऊपर नहीं उठ पाएगी। माँ, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। लेकिन क्या सच में ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है? तेरे लिए इससे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता। वो गरीब है पर तुझ जैसे के लिए वही सही है। ज्यादा सवाल पूछने की आदत छोड़ दे और तैयार हो जा शादी के लिए। सीता के पिता कैलाश ने विरोध करना चाहा, पर लता की बातों में वो चुप हो गए और सीता की शादी रवि से हो गई। वो शादी सीता के लिए शुरुआत थी संघर्ष की जिंदगी की। उधर लता ने अपनी बेटी नीला की शादी उसी अमीर घर में करवा दी। अब उसके घर में सिर्फ दिखावा और घमंड बाकी था। देखो, मेरी बेटी अब अमीर घर की बहू बन गई है। कितना अच्छा नसीब है मेरा। माँ, अब गांव की औरतें देखेंगी कौन ऊंचा है कौन नीचा। सीता जैसी लड़की को अब हम अपने बराबर नहीं मानेंगे। सीता ने कोई शिकायत नहीं की। वो बस मन ही मन बोली, शायद यही भगवान की मर्जी है। गरीबी के बावजूद सीता और रवि ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।
रवि ईमानदारी से मजदूरी करता और सीता हस्तशिल्प बनाती। दिन रात मेहनत, संघर्ष, लेकिन दिल में सुकून, क्योंकि उनका प्यार सच्चा था। सीता, एक दिन हम भी अपना घर बनाएंगे, छोटा सा ही सही, पर अपने मेहनत के पैसों से। जब साथ सच्चा हो तो झोपड़ी भी महल लगती है। मुझे तो बस आपके साथ रहना है, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। कई साल बीते और मेहनत ने रंग दिखाया। रवि का छोटा काम धीरे धीरे बड़ा व्यवसाय बन गया। अब वही गरीब जोड़ा गांव में सबसे सम्मानित हो चुका था। उधर अमीर विक्रम का व्यापार डूब गया, घर बिक गया, दौलत खत्म हो गई। नीला और उसकी माँ लता अब सड़कों पर आ गईं। माँ, तूने हमेशा दूसरों को नीचा दिखाया, अब देख भगवान ने हमें वही दिखाया जो हमने किया था। मुझसे गलती हुई बेटी, मैंने लालच में अंधी होकर उस मासूम सीता का दिल दुखाया। शायद ये सब उसी का फल है। वो दोनों टूट चुकी थीं, एक माँ अपने पाप से और एक बेटी अपनी तकदीर से। वो सीता जिसे एक वक्त में नौकरानी कहा गया था, अब गांव की सबसे दयालु और संपन्न औरत बन चुकी थी। रवि का व्यवसाय बड़ा हो चुका था और दोनों भगवान के मंदिर में सेवा करते थे। सीता, आज सब कुछ तेरी दुआओं का फल है। कभी हार नहीं मानी तूने। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते रवि। कभी कभी भगवान हमें देर से देता है, पर देता जरूर है। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला। सामने लता और नीला खड़ी थीं। फटे कपड़े, थके चेहरे, आंसू से भीगी आंखें। सीता, अगर तू चाहे तो हमें माफ कर दे। मैंने तुझसे बहुत बुरा किया, तेरी जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश की, पर तूने कर्म से अपना मुकाम पा लिया। मैं आज तेरे सामने झुकी हूँ। दीदी, मैंने भी बहुत गलती की। तू हमसे बेहतर निकली। तूने कभी बदला नहीं लिया। माँ नीला, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करती तो शायद आज ये सुकून नहीं मिलता। आओ घर के अंदर चलो, ये घर अब सबका है। कर्म का फल हर इंसान को मिलता है, कभी जल्दी कभी देर से, पर मिलता जरूर है। सीता ने बदला नहीं लिया, बस अपनी सच्चाई पर भरोसा रखा, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है, और जो माफ करना जानता है भगवान उसी के साथ होता है।